ओके गाइज, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अपनी अपनी बुक में देखना। क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो आर रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें कहा गया है कि क्या हम जीरो हमारा रेशनल नंबर है और क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं और ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हमारे रेशनल नंबर की दो शर्तें होती हैं। रेशनल नंबर की जो पहली शर्त होती है वो ये रहती है कि जो भी नंबर्स होगा उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, और जो दूसरी शर्त रहती है वो ये रहती है कि जो क्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो को हम रेशनल नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं? जीरो है हमारा जीरो और इसे हम लिखेंगे जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट शर्त पहली शर्त जो है वो भी कंप्लीट हो रही है। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। और जो दूसरी शर्त है कि क्यों नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसके बाद रहेगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है हमें अपनी अपनी बुक में देखना, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। अब एक तरीका अपना सकते हैं हम कि जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया हो उससे एक प्लस करने के बाद, जैसे इसमें कहा गया है 6 निकालने के लिए, तो हम 1 प्लस करेंगे 7। 7 से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? पहले लिख लेंगे हम 3/7 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे भी 4/7 मल्टीप्लाई 7। ये हो जाएगा हमारा 21/7। 7 को देख लो अब भी, तो ये 7 से जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम नंबर्स निकालेंगे इनके बीच में, तो ये आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। और आगे भी अगर कुछ नंबर्स और निकलवाने चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब एक और भी हो सकता है कि भाई अगर 10 नंबर्स के लिए कहे, मान लिया जाए 3 और 4 के बीच में हमें 10 नंबर्स निकालने हो, तो रूल अपना वही, जितने भी नंबर्स निकालने के लिए कहेगा उसमें एक प्लस करेंगे। तो 10 के लिए कहा है तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई 11/11 कितना हो जाएगा? 33/11। तो इससे हम कैसे निकालेंगे? 34/11, 35/11, 36/11, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 भी वैसे इसकी ही तरह है, सेम टू सेम। डिजिट्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इतना ही चेंज है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए +1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम? 3/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 6 जा 18/30, और इसका तो आ ही जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई में 6/6। ये हो जाएगा हमारा 24/30, और यहाँ पे कितना जाएगा?
अब इससे हम नंबर्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और आगे भी अगर निकलवाना चाहे तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। और अगर हम चाहें कि भाई इसमें मान लिया जाए हमें 10 नंबर्स निकालने हैं तो फिर वही अपना रूल आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 10 निकालने हैं तो 1 ऐड हो जाएगा 11 हो जाएगा, अपॉन में भी 11 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 33/55, 55 35/55 ऐसे ही हमारे नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ। अगर कोई डाउट रहेगा तो उसे आप व्हाट्सएप पे क्लियर करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या हम एक और पर्सनल उसी क्वेश्चन की वीडियो बनाकर डाल देंगे जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एंड ट्रू और फॉल्स, इसमें क्वेश्चन है हमारे ट्रू और फॉल्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी बुक्स में देखिएगा आप, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है होल नंबर की। जो होल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है वो होती है 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट। और जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 2 3 डॉट डॉट। तो इसमें कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जी बिल्कुल सही, ट्रू रहेगा, क्योंकि इसमें ये भी तो संख्याएं हमारी आ रही हैं, तो इसलिए फर्स्ट हमारा ट्रू रहेगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहा गया है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इसने कहा है कि जो सभी इंटीजर्स होते हैं, अब सभी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स कौन कौन होते हैं? ऑल इंटीजर्स में हमारे आते हैं 0 आता है, 1 2 3 और इधर -1 -2, ये हमारे टोटल इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं होल नंबर्स हमारे कौन होते हैं? 0 1 2 3। अब इसमें आपने क्या चेंजिंग देखी कि इंटीजर्स में तो हमारे माइनस के भी आते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी, लेकिन होल नंबर्स में हमारे 0 इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके। थर्ड रहेगा हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर्स। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सभी होल नंबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। ये भी हमारा फॉल्स रहेगा। कैसे? जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो रहते हैं, क्योंकि हमारे होल नंबर्स तो यही रहते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स हमारे माइनस के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम माइनस को भी तो लिख सकते हैं। अगर रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स हमारे कौन हो सकते हैं? माइनस के भी हो सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं हम। तो ये भी तो हमारा रेशनल नंबर ही है, लेकिन ये हमारा होल नंबर थोड़ी ना है, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स रहेगा। दैट्स योर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।